आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह एक ऐसी मान्यता है जिसका वर्णन गरुड़ पुराण की मृत्यु और परलोक से जुड़ी कथाओं में मिलता है। दोस्तों, जब कोई इंसान धरती छोड़कर जाता है तो उस आत्मा की पहली रात कैसी होती है, उस आत्मा के सामने कौन आता है, उसे कैसा अनुभव होता है और सबसे बड़ी बात, उस रात भगवान विष्णु और यमदूतों का उस आत्मा से क्या संबंध होता है। ये सब जानना हर इंसान के लिए जरूरी है। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जब किसी पुरुष की आखिरी सांस निकलती है तो उस समय उसे कैसा अनुभव होता होगा। गरुड़ पुराण से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है, उसके चारों ओर एक अजीब सा खालीपन छा जाता है। अब उस पुरुष की आत्मा के पास शरीर नहीं होता। वह अपने परिवार को छूना चाहती है, अपने प्रियजनों को आवाज देना चाहती है। वह चाहती है कि कोई उसकी बात सुने, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। उसके हाथ हवा में उड़ते रह जाते हैं। वह अपने बेटे को देखता है, अपनी पत्नी को देखता है, अपने माता पिता को देखता है और उन्हें पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। उस समय घर का नजारा बेहद दर्दनाक होता है। परिजन रो रहे होते हैं। कोई उसके शरीर को छूकर कह रहा होता है, उठो, हमें छोड़कर मत जाओ। कोई डॉक्टर को पुकार रहा होता है तो कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, लेकिन आत्मा खामोश खड़ी होकर यह सब देख रही होती है। सोचिए दोस्तों, कितना असहाय महसूस करती होगी वह आत्मा। वह चिल्लाना चाहती है, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मुझे मत छोड़ो, लेकिन अब कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। यही वह समय होता है जब उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि जिस शरीर को वह इतने वर्षों से अपना समझती थी, अब वह शरीर उसका नहीं रहा। वह अपने ही शरीर को सामने पड़ा हुआ देखती है, जिस शरीर के लिए उसने पूरी जिंदगी मेहनत की थी, जिस चेहरे को देखकर उसके परिवार को खुशी मिलती थी, आज वही शरीर बिल्कुल शांत पड़ा होता है और आत्मा चाहकर भी उसमें वापस प्रवेश नहीं कर पाती। मित्रों, पहली रात आत्मा के लिए सबसे कठिन समय माना गया है, क्योंकि इसी समय उसके सामने उसके जीवन की यादें एक एक करके आने लगती हैं। जैसे किसी फिल्म की रील चल रही हो। उसने कब किसी की मदद की, कब किसी को दुख दिया, कब झूठ बोला, कब किसी के साथ प्रेम से पेश आया और कब किसी को धोखा दिया। जीवन का कोई भी पल जैसे उससे छिपा नहीं रहता। अच्छे कर्म सामने आते हैं तो आत्मा को शांति का अनुभव होता है, लेकिन बुरे कर्म सामने आते हैं तो वही आत्मा पछतावे से कांप उठती है। उसे लगता है, काश मुझे थोड़ा और समय मिल जाता, काश मैंने उस इंसान से माफी मांग ली होती, काश मैंने अपने परिवार के साथ थोड़ा और समय बिताया होता। लेकिन अब समय उसके हाथ में नहीं होता और यहीं से उसकी एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसके बारे में इंसान ने अपने जीवन में शायद कभी कल्पना भी नहीं की होती। दोस्तों, पहली रात उस पुरुष की आत्मा को अपने परिवार से सबसे गहरा जुड़ाव महसूस होता है। वह अपने घर के हर कोने में घूमती हुई जैसे अपने पुराने जीवन को आखिरी बार देखती है। वह अपने बच्चों के पास जाती है, उन्हें देखती है, उनके सिर पर हाथ फेरना चाहती है। वह अपनी पत्नी को देखती है और सोचती है, काश मुझे थोड़ा और समय मिल जाता, मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहता था। अपने माता पिता को देखकर उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि जिंदगी कितनी जल्दी बीत गई। कल तक जिन लोगों के साथ वह बैठकर बातें करता था, आज वही लोग उसके सामने रो रहे हैं। वह उन्हें समझाना चाहता है, मत रो, मैं यही हूँ, लेकिन अब उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुँचती। यही जुड़ाव उसकी बेचैनी को और बढ़ा देता है। वह चाहे जितना रोए, चाहे जितना पुकारे, कोई उसकी बात सुन नहीं पाता। लेकिन मित्रों, पहली रात का सबसे भयावह दृश्य तब सामने आता है जब आत्मा के सामने यमदूत प्रकट होने लगते हैं। गरुड़ पुराण से जुड़ी कथाओं में यमदूतों का वर्णन बेहद भयानक रूप में मिलता है। उनका शरीर विशाल बताया गया है, उनकी आंखें अंगारों की तरह दिखाई देती हैं, उनके हाथों में रस्सी और दूसरे भयानक अस्त्र होने का वर्णन मिलता है। उन्हें देखकर पापी आत्मा भय से कांप उठती है। उस पुरुष की आत्मा भी उन्हें देखकर घबरा जाती है। उसके मन में एक ही सवाल उठता है, अब मुझे कहाँ ले जाया जाएगा, मेरे साथ क्या होगा, मैंने अपने जीवन में जो किया उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन दोस्तों, हर आत्मा के लिए यह अनुभव एक जैसा नहीं बताया गया है। जिन लोगों ने जीवन में दया, धर्म, सेवा और अच्छे कर्म किए होते हैं, उनके लिए मृत्यु के बाद की यात्रा को अलग बताया गया है। ऐसी आत्मा के सामने भय का वातावरण कम होता है। उसे जैसे यह संकेत मिलता है, डरो मत, तुम्हारी यात्रा अब शुरू होने वाली है, तैयार हो जाओ। इसके बाद आत्मा के सामने एक मार्ग दिखाई देता है, लेकिन यह कोई साधारण रास्ता नहीं होता। गरुड़ पुराण की परंपरागत कथाओं में इस मार्ग को अलग अलग प्रकार के कष्टों और अनुभवों से जोड़ा गया है। कहीं चारों ओर अंधकार होता है जहां आत्मा को कुछ दिखाई नहीं देता,
कहीं रास्ता आग की तरह तपता हुआ महसूस होता है, कहीं इतनी ठंड होती है कि आत्मा कांप उठती है, और कहीं रास्ता कांटों से भरा हुआ बताया गया है। हर कदम जैसे उसे उसके कर्मों की याद दिलाता है। लेकिन जिन लोगों ने जीवन में पुण्य कर्म किए होते हैं, उनके लिए इसी यात्रा को शांत और प्रकाशमय बताया गया है। उनके सामने प्रकाश दिखाई देता है, मन में शांति का अनुभव होता है और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे का मार्ग दिखा रही हो। दोस्तों, पहली रात का सबसे रहस्यमय और संवेदनशील समय अंतिम पहर माना जाता है। जब पूरा घर गहरी नींद में होता है, उस समय आत्मा अपने पुराने जीवन और अपने प्रियजनों को बार बार याद करती है। वह अपने घर की ओर खींचती है, अपने परिवार को देखती है, अपने बच्चों को देखती है और मन में यही सोचती है, काश मुझे थोड़ी और सांसें मिल जाती, काश मुझे अपने परिवार के साथ कुछ और समय मिल जाता, काश मैं अपने अधूरे काम पूरे कर पाता। लेकिन नियति का नियम यही है, जब जीवन का समय पूरा हो जाता है तो आत्मा को उस शरीर से आगे की यात्रा पर जाना ही पड़ता है। गरुड़ पुराण से जुड़ी मान्यताओं में मृत्यु के बाद के दिनों में आत्मा की यात्रा और परिवार द्वारा किए जाने वाले कर्मकांडों का भी वर्णन मिलता है। इसलिए सनातन परंपरा में मृत्यु के बाद मंत्रोच्चार, दीपदान, भगवान का स्मरण और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना को महत्व दिया गया है। इसलिए दोस्तों, जब भी आपके किसी प्रिय की मृत्यु हो तो उस समय केवल रोने के बजाय भगवान का नाम लेना चाहिए। दीपक जलाइए, भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए और उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि माना जाता है कि भगवान का नाम और सच्ची प्रार्थना मन को शांति देने वाली होती है। दोस्तों, यह शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन सनातन दर्शन में आत्मा को अमर माना गया है। मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत माना जाता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें जीवन के माध्यम से यही संदेश देता है कि जब तक हमारे पास समय है, हमें प्रेम करना चाहिए, दया करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे जीवन और आगे की यात्रा को प्रभावित करते हैं। इसलिए आज अपने जीवन में एक अच्छा काम जरूर कीजिए, किसी दुखी इंसान की मदद कीजिए, किसी से प्रेम से बात कीजिए और अगर किसी से कोई गलती हुई है तो संभव हो तो उससे माफी मांग लीजिए, क्योंकि हो सकता है जिंदगी हमें दोबारा मौका दे या न दे। अगर आपने आज की इस गहरी और रहस्यमयी बात को अंत तक सुना है तो नीचे कमेंट में लिखिए जय श्री विष्णु, ताकि हमें भी पता चल सके कि यह ज्ञान आप तक पहुंचा है। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि।